कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हम कल थे सलोना घाट पे और विश्वामित्र जी के साथ राम जी इसी जगह पे आए थे। बार दोहरिया जगह का नाम है मऊ और यहाँ पे 12 द्वार होने के कारण इस जगह के शिव मंदिर का नाम बार दोहरिया पड़ा। और यहाँ पे स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है, मतलब अपने आप प्रकट हुए हुए शिवलिंग है। तो विश्वामित्र जी के साथ राम जी इसी तमसा नदी के तट पे एक रात्रि विश्राम करने के बाद राम घाट की तरफ गए थे। और ये राम घाट से भी ज्यादा दूरी पे नहीं है, 5 किलोमीटर की ही दूरी पे है। तो चलिए हम इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सामने लिखा है श्री बहारा दोवरिया नौसेमर घाट महादेव जी का मंदिर और पीछे उनका मंदिर है जहाँ पे राम जी विश्वामित्र जी के साथ एक रात्रि विश्राम किए थे। ये बंदे भी सीता जी हैं और ये बन दुर्गा जी हैं। तो इस समय हम मऊ में हैं और यहाँ पे जो पूर्वांचल का खाना है लिट्टी चोखा। तो हमारे सामने है बार दोवरिया मंदिर जिसमें 12 द्वार कहे जाते थे शिव मंदिर के। सामने 3 द्वार है, तो इसी तरीके से 12 द्वार पहले रहे होंगे। 3 यहाँ पर देख सकते हैं। तो हर जगह इसी तरीके से 3 यहाँ, इस स्थान का नाम है 12 दोहरिया। इसीलिए इस स्थान का नाम 12 दोहरिया है। 12 द्वार है चारों दिशाओं में, 3-3। और अंदर है हमारे महादेव शंभु। 12 द्वार है शिव मंदिर मऊ। सभी को जय शंकर की। और आज है हमारी यात्रा का चौथा दिन। जो स्टे हमने लिया है वो अभी रामदास जी के मित्र हैं अभिषेक जी, उनके यहाँ लिया है मऊ में। और मऊ से जो बारह दोवरिया जो स्थान है वहाँ पे हमें जाना है। वो जिस जगह हम रुके हैं वो 16 किलोमीटर की एरिया के अंदर है। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, लेकिन हमें हाईजैक कर लिया गया है। देखिए ये है अभिषेक भैया। जय श्री राम। जय सीताराम। और आगे महाराज जी बैठे हैं, ये उनके मित्र हैं, जय श्री राम। परम मित्र हैं। इनकी भी एक अलग कहानी है। तो वैसे तो हम जा रहे थे, आपको पता है कि अपने रथ से ही, लेकिन हमें हाईजैक कर लिया गया और बहुत ही अलग तरीके से हमें रोका गया है। तो हम मना नहीं कर पाए हैं, तो बोले कि हम भी दर्शन करने जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं बारह दोवरिया ताल ही है ना, वो मंदिर है जो कि शिव जी का मंदिर है। वहाँ पे 12 द्वारों का शिव जी का मंदिर, प्राचीन मंदिर कहा जाता है। तो वहाँ चलते हैं। और अभी जहाँ से हम चले हैं घर से, मतलब मऊ से जिस लोकेशन से चले हैं, तो 16 किलोमीटर की जर्नी है। वहीं चलते हैं और वहीं पहुँचाते हैं, आपको दिखाते हैं कि राम जी वहाँ पे जब रुके थे तो कैसा था और अभी कैसा है। इस समय हम पहुंच गए हैं बार दोवरिया मंदिर मऊ में महाराज जी के साथ। हमारे सम्मुख हैं विश्वामित्र जी और राम जी, लक्ष्मण जी। अभिषेक जी जो बता रहे हैं इस मंदिर की कहानी और इतिहास। यहाँ पे 12 दोहरिया मंदिर है। यहाँ पे शंभु भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए थे। विश्वामित्र जी के संग राम जी, लक्ष्मण जी इस यात्रा क्रम में आए थे। यहाँ पे एक रात्रि विश्राम यहाँ हुआ था बाबा का। और राम जी, लक्ष्मण जी के संग विश्वामित्र जी की यहाँ पे प्रतिमा भी स्थापित की गई है। ये जनपद मऊ के नौसेमर घाट के नाम से जाना जाता है। तमसा नदी जो टॉस नदी भी कही जाती है। काफ़ी प्राचीन मंदिर है। यहाँ बाबा भोलेनाथ का एक अद्भुत शिवलिंग शंभू के रूप में प्रकट है बाबा यहाँ पे। जय श्री राम, जय जय सीताराम। सामने है बार दोवरिया मंदिर मऊ और यहाँ पे भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा है। स्वयंभू भोलेनाथ भी यहीं पर है। अंदर हमने दर्शन करे और 12 द्वार होने के कारण इस जगह का नाम बार दोवरिया पड़ा है, जो कि तमसा नदी के तट पे है। भगवान श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ इसी रास्ते होते हुए आगे राम घाट की तरफ गए थे। क्रम को पूरा करने के लिए
क्रम में एक स्थान यहाँ भी बताते हैं। ये भगवान जब ताड़का वध करने के लिए विश्वामित्र जी के साथ चले, जब राजा दशरथ से दान में मांगे तो वो लेकर चले हैं, तो ये जंगल था सब। तो पहले नदी का छोर पकड़ के संत चलते थे, वही रास्ता मिलता था और कोई रास्ता नहीं मिलता। तो यहाँ आए तो यहाँ उनको शाम हो गई, यहाँ विश्राम किया, तो यहाँ से सीधे उतरे और निकल गए ताड़का वध करने के लिए। ऐसे रामघाट रामसर में जाके ताड़का वध अहिल्या को उतारे। क्या के लिए दोहरी घाट, तो दो हरि का मिलन हुआ, परशुराम और राम का, तो उसका दोहरी नाम पड़ेगा। पार्वती पते हर हर महादेव। तो राम जी की इस यात्रा में हम तो चले थे बुलेट से ही, लेकिन अब कुछ यात्रा पे आपके साथ कोई ना कोई मिलता है और वो कहता है कि हमें भी दर्शन करने जाना है। तो अभी हमारे साथ 2 गाड़ियां हो गई हैं और इसमें हम कर रहे हैं यात्रा श्री राम जी की। और अगला स्थान कहाँ ले जाएंगे महाराज जी? अगला स्थान हम लोग चल रहे हैं राम घाट, जहाँ पर भगवान राम ने स्नान किया और संध्या की। और ये मऊ में ही है? ये मऊ में ही है। ठीक है महाराज जी, राम जी के उस पथ पे चलते हैं और राम घाट की ओर प्रस्थान करते हैं। तो हमने लोकेशन डाली हुई है अपनी कथा के अनुसार। राम घाट यहाँ से अब 650 मीटर ही रह गया है। तो कथा के अगले क्रम में हम पहुंच गए हैं राम घाट। जय श्री राम, जय श्री राम। अंदर घुसते ही हमें थोड़ी चित्रकारी देखने को मिली है। जय श्री राम लिखा हुआ है दीवारों पे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हनुमान जी और ऐसे ही कुछ ना कुछ चित्रकारी की गई है। हमारे प्रभु श्री राम, त्रिशूल और नंदी जी। जय श्री राम। और यहाँ पे एक स्कूल भी है, शायद बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो मंदिर के अंदर माता जी की मूर्ति लगी हुई है और इसके अंदर एक पोषण पाठशाला भी चल रही है। केंद्र औरंगाबाद मऊ, वार्ड नंबर 8। राम जी की कुछ पेंटिंग देखने को मिलती है और यहाँ पे अभी इस समय छोटे बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं इसी राम घाट में ही। ये मूर्ति बाद में स्थापित की गई है। ये भी वही तमसा नदी है, टोंस नदी। और ये तमसा नदी जो कि अभी बहुत इस समय गंदगी में है। राम घाट मंदिर। और यहाँ पे ये क्यों प्रसिद्ध है जगह? यहाँ राम जी आए थे, इसीलिए। कौन बताया आपको कि यहाँ राम जी आए थे? मेरे बाबा। अच्छा, बाबा जी ने बताया कि यहाँ राम जी आए थे। ऐसा है कि ये श्रुतियों में है कि यहाँ पर राम जी आए हुए थे और लिखित भी है। और बच्चों को हम लोग कह सकते हैं कि माउथ टू माउथ बच्चों को बताया जाता है। बिल्कुल। और बच्चे उस प्रथा को लेके चल रहे हैं आगे, ये बड़ी बात है। जय जय श्री राम, जय श्री राम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सियाराम जय श्री केदार। यात्रा का अगला पड़ाव है सिदागर घाट, जो अपभ्रंश शब्द है। यहाँ पे इसे सिद्धगण शब्द को सिदागर घाट कहा गया है। कहते हैं सिदागर घाट पे सिद्ध ऋषि, महर्षि, महात्मा इस घाट पे निवास किया करते थे। इस कारण सिद्ध लोगों की उस स्थान पर निवास करने के कारण इस जगह का नाम सिद्ध घाट पड़ा, सिद्धगण घाट पड़ा। और जिसे अपभ्रंश में लोक समाज में वर्तमान में सिदागर घाट के नाम से प्रसिद्ध है। यह गाजीपुर जिले में है। अगली यात्रा का पड़ाव वहीं पर है। जय श्री राम। वेरी गुड। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। स्थान उन्हीं का, राम जी का है ये। हाँ जी, हाँ इसी जी। रास्ते से होकर ये मध्याह्न भोजन करने के लिए आते हैं सब। छोटे छोटे बच्चे हैं ना ये। तो यात्रा के इस क्रम में अभी तो दोपहर हो चुकी है, तो हम वापस घर जा रहे हैं। आज की यात्रा का जो भी है सब अनप्लान्ड ही है, कोई ऐसा नहीं है कि कितने कर ही देना है। वैसे 200 किलोमीटर हमने चलना था, लेकिन इस बार आज तो नहीं हो पाएगा। तो अभी घर जाते हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे, वीडियो एडिट करते हैं और शाम को कुछ और जगह जाएंगे, वहाँ दिखाएंगे आपको। दोपहर का भोजन हमारा शुरू हो गया है।
और घर का भोजन करेंगे फटाक से। इस समय हम हैं मऊ में और अभिषेक जी के घर पे। यहाँ पे एक जिसे कहेंगे रिवाज कहेंगे, जब परंपरा कहेंगे, कस्टम कहेंगे कि अगर आपको पानी पीना है तो मुंह मीठा खिलाया जाएगा। मतलब आपके सामने अगर पानी आपको पीना है तो आपके सामने मिठाई जरूर होगी। इसी को कहते हैं कि पानी पी ले या मुंह मिठा कीजिए। हम हैं मऊ में और हम जा रहे हैं वन देवी के दर्शन करने। जो कथाएं हैं उसके अनुसार जब सीता माता वनवास गई थी तो इसी जगह पे रही थी। तो आगे की कहानी आपको वहीं सुनाते हैं। चलते हैं जल्दी से। यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ की दंत कथाएं ऐसा कहती हैं कि जब राम राज्य हो गया और राम राज्य रावण पर विजय प्राप्त, लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद जब भगवान राम अपनी अयोध्या में आए, फिर उसके बाद नगर में सब प्रसन्नता से चल रहा था और एक धोबी ने अपवाद हुआ, तो जिस कारण भगवान श्री राम ने माता सीता को त्याग किया। और ऐसी कहा जाता है कि सीता जी जब वहां से जब सीता जी का वनवास हुआ तो सीता जी से राम वन में यहाँ रहने आई, जो यहाँ मऊ से पास में है। यहाँ पर एक देवी का मंदिर है, बहुत प्रचलित है, वन देवी। अच्छा। इन वन देवी का रामचरितमानस में तुलसीदास जी जो लिखे हैं रामचरितमानस, उसमें माता कौशल्या कहती हैं राम से, पितु वन देव मातु वन देवी। तो पिता तुम्हारे वन देव होंगे जब तुम जंगल जाओगे, और वन देवी तुम्हारी माता होंगी। तो ऐसा उन्होंने श्री सीता और राम दोनों से कहा था। तो यहाँ वन देवी का मंदिर है और सीता जी का, तो वन देवी के आश्रय में सीता जी यहाँ रहीं। ठीक है, तो उसी स्थान को हम देखने के लिए जा रहे हैं, उसी स्थान के दर्शन करने के लिए हम इस समय निकले हैं। आपको बता दें कि वन देवी कौन है। सीता मैया को ही वन देवी कहा जाता है। और ये पीछे पोखरा है जो एक पानी का तालाब जिसे कह सकते हैं, तालाब नहीं लेकिन हाँ उसी तरीके का ही कुछ है। और जो पीछे मंदिर आप मेरे देख पा रहे हैं यही मैया का मंदिर है। और यहाँ से कुछ दूरी पे वाल्मीकि जी का आश्रम है। वहाँ जाते हैं या नहीं इसकी कोई पुष्टि अभी हमारे पास नहीं है, सब अनप्लैन्ड है। एक और बात मैं बता दूं, श्री राम जी की इस यात्रा में ये क्रम में नहीं है, लेकिन हम यहाँ मऊ में ही थे तो माता के दर्शन करने आ गए हैं। आपको भी कराएंगे माता के दर्शन। ये वन देवी सीता जी हैं और ये वन दुर्गा जी हैं। दोनों जना धरती में सिकली हैं, पूरा सिंहासन सहित। अच्छा, धरती से ही स्वयंभू। तो इस समय हम हैं मऊ में और यहाँ पे घर पे ही लिट्टी चोखा बन रहा है। देखिए कितने सारे पेड़े रखे हैं और ये जो है अंगारे के अंदर भुना जा रहा है। तो आज लिट्टी चोखा खाने को मिलेगा हमें। आज हमें खाने को मिलेगा लिट्टी चोखा और इतनी सारी लिट्टी है, क्या हम ये खा पाएंगे? वैसे तो मेरा 1-2 में ही पेट भर जाएगा। दिल्ली में तो कहीं कहीं मिलता है, लेकिन फिर भी यहाँ का तो घर का बना हुआ है, आनंद ही आ जाएगा। सुबह ही ना निकलेंगे। हाँ, सुबह ही निकलेंगे। नाश्ता नाश्ता लेट हो जाएंगे आगे के लिए ना। रात के भोजन में हमारे पास आ गई खीर और लिट्टी चोखा। ये यहाँ का स्पेशल खाना आज हमारे लिए।